बचन महाराज साहब, बचन 88। शरण कब ली जाती है? जब तक मन का मसाला झाड़ा न जाएगा और दुख तकलीफ से इसका आपा यानी बल पौरुष तोड़ा न जाएगा, तब तक सच्ची शरण हरगिज नहीं लेगा। मन में मलिनता और कर्म का बोझ यानी मसाला धरा हुआ है, इसलिए जीव लाचार है। हर चंद ये जतन और कोशिश करता है, सोचता और विचारता है, पछताता और झूरता है कि कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मगर फिर भी भूल जाता है और समझौती जो ली है वो काम नहीं देती। बाज दफे कसम खा लेता है और कौल करार भी करता है, तो भी इसकी कोई पेश नहीं जाती है। सखीरी मेरा मनुआ निपट अनाड़ी, गुरु बचन चित्त नहीं धारी। सोचत समझत फिर भूलत, भक्ति रीत विसारी। कौल करार किए मैं बहुतक, लज्जित नहीं निज बचन तुड़ारी। ऐसा ढीठ निलज्ज भोग बस, गुरु का नहीं भय भाव रखारी। कैसी करूं कुछ बस नहीं चाले, गुरु दयाल बिन कौन संहारी। इस तरह जब ये लाचार होता है और देखता है कि मेरी कोई ताकत मन माया से लड़ने की नहीं है और बिल्कुल हार जाता है और जतन कोशिश करके थक जाता है, तब आजीज होके अपना बल पौरुष छोड़ता है और राधा स्वामी दयाल की शरण लेता है और कहता है कि चाहे रखो बचाओ, चाहे मारो बहाओ, मैं आपकी शरण हूं। जतन करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। यह भी बात कही मैं मुंह से, मन से सरना कठिन भयारी। सरना लेना यह भी कहना, झूठ हुआ मुंह का कहनारी। तुमरी गत मत तुम ही जानो, जस तस मेरा करो उबारी। और ये भी इसको मालूम होता है कि किस कदर काल कर्म मन माया संसारी चाहें और विघ्न बलवान हैं, और उनसे मुकाबला करना यानी जतन और कोशिश करना, पछताना, झूरना और रोक टोक करना वाकई मन के साथ लड़ाई करना है। और मेरी कुछ पेश नहीं जाती है। सो जब ये मन से हारेगा और अपना बल पौरुष छोड़ेगा, तब राधा स्वामी दयाल की सच्ची शरण लेगा। ये हालत भी अभ्यासी के ऊपर गुजरेगी और आखिर में इस दर्जे की शरण ली जाएगी। अगर किसी के अंतर में अभी भंगार भरी हुई है और न जतन न कोशिश मन से लड़ने के लिए करता है और शुरू में ही कहता है कि मैंने तो राधा स्वामी दयाल की शरण ली है, वो आप ही मन को मारेंगे, तो ये दगाबाजी, झूठी और आलसपने की शरण है। इससे जो असल मतलब है वो तो निकला ही नहीं। यानी मतलब ये है कि ये अपना जतन और कोशिश करके जब हार जाए और थक जाए और देख ले कि मेरी ताकत मन माया से लड़ने की नहीं है, तब इसका आपा बल और पौरुष दूर होगा और मसाला जो अंतर में धरा हुआ है वो भी खारिज होगा, और तब संसार से इसको डर, खौफ, रंज होगा और कर्म का बोझ ढीला होगा। जब तक कर्म का कर्जा नहीं चुकाया है, तब तक शरण हरगिज नहीं ली जा सकती है। जैसा कि कहा है, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे,
कर्म जगात चुकाए। कर्म का महसूल चुकाकर सद्गुरु की शरण लो, यानी जिस कदर जिसने अपने कर्म का कर चुकाया है उसी कदर गोया उसने शरण ली है। भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात न काहू सुहाय। माया का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए भूल और भ्रम है और सारा जगत इसी में पच रहा है। सद्गुरु की शरण लेना जो अनोखी बात है, किसी को भली नहीं मालूम होती है। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए। माया के बस होकर सद्गुरु की शरण नहीं लेता, इसलिए सारा जगत भागहीन है और इसलिए ये निर्मल गति जो सद्गुरु की शरण लेनी है किसी को प्राप्त नहीं होती है। जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन चाहे। मगर जिन जीवों पर के आदि करता यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया है, वो शरण रूपी निज चैतन्य धार का अमृत रस पीने की चाह उठाते हैं। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, बिरले गुरुमुख चिन्हत ताहे। ऐसी हालत की प्राप्ति की जो महिमा है वो कहाँ तक वर्णन की जावे। गुरुमुखों में भी कोई बिरले उसको समझ सकते हैं। गुरुमुख उसका नाम है जिसने कुल संसारी प्रीतों पर मालिक की प्रीत को फायक किया है। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। ऐसे गुरुमुख को सिवाय गुरु चरण के कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो इसके आनंद में मगन रहता है। गुरु चरण से मतलब बाहर सतगुरु स्वरूप और अंतर में उनकी निज चैतन्य की धार यानी शब्द स्वरूप से है। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। दर्शन करते ही पिंड की सुध भूल जाती है, यानी अपने तन की ही खबर नहीं रहती, तो घर में या बाहर उसके क्या हो रहा है इसकी भला क्या खबर रहेगी। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिन की गति क्या कहूँ सुनाए। ऐसी प्रेम रंग में भीगी हुई जिनकी सूरत है उनकी हालत क्या कही जा सकती है। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताहे। जोग से ये मतलब है कि सूरत की धार को जोग की आंखों में है उल्टाना और चढ़ाना और चैतन्य धार से मिलाना। वैराग यानी संसार से उपराम होना और भोग विलास से वृत्ति को हटाना। ज्ञान यानी जानने और निर्णय करने की ताकत। अगर ये तीनों भी किसी में हैं, मगर निज चैतन्य धार का जो अमृत रस है वो हासिल नहीं हुआ है तो कुछ नहीं है। और जो रस के उस चैतन्य धार में पाया जाता है वो इन तीनों में नहीं है, इसलिए वो रूखे फीके हैं। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह न्यामत मिली अधिकाय। प्रेमियों में भी कोई बिरला प्रेमी होता है जिनको ये अमृत रस विशेष मिलता है। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाय। राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि ऐसे पूर्ण मिलाप की प्रीत के रस की महिमा कोई गुरुमुख वर्णन कर सकता है। कहने का मुद्दा ये है कि जब तक मसाला खारिज नहीं होगा तब तक ये हारेगा नहीं और न शरण ली जाएगी और न आपा बल पौरुष दूर होगा। यह आपा पर्दा है, इसी को अहंकार कहते हैं। जब आपा दूर होगा तब दीनता आवेगी। जब दीन होगा तब मालिक को सर्वसमर्थ समझेगा।
जब तक अहंकार है तब तक मालिक का दर्शन हरगिज नहीं होगा। ऋषि मुनि जो थे वे सब झूठे और अहंकारी थे। मसलन श्रृंगी ऋषि, पराशर, नारद, उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनकी बुरी दशा की गई थी। ब्रह्म का दर्शन भी जब तक नीचे दर्जे का जो आपा है वो दूर नहीं होता तब तक नहीं होता है। ब्रह्म को भी आपा पसंद नहीं है, इसलिए ऋषि मुनियों की इस कदर हंसी हुई और उनको लाज लगाई गई कि आज तक उनकी निंदा की बातें चली आती हैं। भक्त जनों को भी हर तरह की तकलीफ होती है। कहीं लड़ाई झगड़ा है, कहीं लाज लगा के और निंदा करा के उनका पात तोड़ा जाता है। कुटुंबियों के साथ लड़ाई झगड़ा और दुख तकलीफ का होना तो गोया भक्तजन का गहना है और ये निज दया है। देखो मीराबाई को कि कितने झगड़े टंटे उनके पीछे लगाए गए थे। जिस कदर जिसकी भक्ति है उसी कदर लड़ाई झगड़ा दुख और तकलीफ उसके लिए पैदा किए जाते हैं। मगर संसारी लोग जैसे आपस में लड़ते हैं और कचहरी में मुकदमे करते हैं, उस किस्म के लड़ाई झगड़े भक्तों की हालत में नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे जिनसे के परमार्थी नफा होवे। सत्संग में भींचा भींची जरूर होगी, कैसा ही कोई क्यों न हो उसकी वहां गढ़त की जाएगी। बगैर दुख और तकलीफ के काम नहीं होगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि रक्षा नहीं होती है। हर तरह राधा स्वामी दयाल भक्तजन की संभाल करते हैं।